भारत और मालदीव के बीच के रिश्ते मौजूद सरकार के आने के बाद से बिल्कुल बदल गए हैं। चीन से मालदीव की नजदीकी अब उसे भारत समेत कई देशों से दूर कर रही है। राष्ट्रपति मोइजू ने चीन दौरे से वापसी के बाद भारत पर निर्भरता खत्म करने के लिहाज से कुछ बड़े कदम उठाए हैं। इनमें से पहला कदम तो भारतीय सैनिकों की वापसी पर जोर देना है। स्वास्थ्य क्षेत्र और स्टेपल फूड के लिए भी भारत पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने की तैयारी मालदीव सरकार ने कर ली है। उनके इन फैसलों को चीन को लुभाने के लिए उठाए गए कदमों के तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेव। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इंडिया आउट का नारा तो राष्ट्रपति मोइजू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही दे दिया था। सरकार बनते ही उन्होंने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। चीन से दोस्ती के साथ ही मोइजू ने सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर में भारत से दूरी बनाने का आगाज कर दिया। मालदीव के कई लोग सरकार द्वारा प्रायोजित फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए भारत पहुंचते हैं। श्रीलंका से भी लोग आते हैं। हालांकि अपने हालिया बयान में मोइजू ने कहा कि मालदीव के लोग अब थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के अस्पतालों में भी जा पाएंगे। ये बताया गया कि दवाएं सीधे यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माताओं से इंपोर्ट की जाएंगी। बिना भारत का नाम लिए राष्ट्रपति ने कहा कि इस कदम से चुनिंदा देशों के समूह में सीमित चिकित्सा सुविधाओं पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। मालदीव में आयात की जाने वाली अधिकांश दवाएं वर्तमान में भारत से जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव ने 2021 के दौरान भारत में कुल विदेशी पर्यटक आगमन यानी एफटीए में 1.7% का योगदान दिया और 11वें नंबर पर रहा। मालदीव से आने वाले लोगों में कुल 85.8% हेल्थ केयर के उद्देश्य से थे, यानी बड़ी संख्या में मालदीव के लोग चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने भारत पहुंच रहे थे। कोरोना काल की बात कर ली जाए, उस दौरान भी भारत ही वो देश था जिसने मालदीव को सबसे ज्यादा दवाएं और मदद पहुंचाई थी। इसके अलावा अनाज के आयात के लिए भी मालदीव ने तुर्की के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति मोइजू ने कहा कि तुर्की के साथ 1 साल के लिए पर्याप्त चावल, चीनी, आटा और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए समझौता किया गया है। उन्होंने बताया कि तुर्की से आटे की पहली खेप फरवरी में आएगी। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई मुख्य खाद्य पदार्थ भारत से ही अब तक आयात किए जाते रहे हैं। ओईसी डेटा 2021 तक की रिपोर्ट पर नजर डाली जाए तो मालदीव को भारत का निर्यात 10.4% की वार्षिक दर से बढ़ा। 1995 में $31.6 मिलियन से बढ़कर 2021 में ये $416 मिलियन हो गया। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो पता लगेगा कैसे वक्त के साथ भारत और मालदीव के बीच का व्यापार और एक्सपोर्ट कम हुआ है। बता दें कि मोइजू ने 7 से 13 जनवरी तक चीन की राजकीय यात्रा की। मालदीव लौटने पर चीन के संबंधों पर पत्रकारों से बातचीत भी की थी। हाल ही में उनका एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी कंट्री का छोटा आकार किसी के लिए मालदीव पर धौंस जमाने का लाइसेंस नहीं है। इसे उनके भारत में चल रहे बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मालदीव के इन कदमों पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।